नहीं, आवाज नहीं आ रहा। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? कुछ लोग बोल रहे हैं कि ठीक है, ठीक है। हैं? ठीक है कि अच्छा है? अच्छा है या बहुत अच्छा है? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ईश्वर का कृपा से और ईश्वर का आशीष से हम सब बहुत अच्छा है। तो इसलिए हमको क्या करना है? प्रभु को धन्यवाद देना। इसलिए जोर से ताली बजे तो ये प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाहर बहुत लोग हैं जो आज ये आके आराधना में, ये रिट्रीट में भाग लेना चाहता है लेकिन नहीं आ पाते हैं। बाहर बहुत लोग हैं जो हमारा साथ बैठ के प्रभु को स्तुति आराधना करने के लिए उत्सुकता दिखा रहा है लेकिन वो लोग नहीं आ पाया है। किसी लोगों को अपना नौकरी का काम है, किसी का अपना परिवार में दिक्कत है, किसी का बीमार का परेशान है और किसी का अपना परिवार में अशांति है और कोई यात्रा कर रहा है। तो अलग अलग कारण का वजह से और अलग अलग स्थिति का वजह से बहुत लोग यहाँ नहीं आ पाया है। लेकिन प्रभु आपको और मुझे एक आशा दिया है, ये मौका दिया है प्रभु का साथ बैठने के लिए और प्रभु को साथ थोड़ा समय बिताने के लिए। इसलिए हम प्रभु को हमेशा धन्यवाद देना है। इसलिए आज के लिए और एक बार धन्यवाद देते हुए दिल से जोर से प्रभु के लिए ताली बजाइएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं पहला बार भी आप लोगों को ताली बजवाया, दोबारा जानबूझ के ताली बजवाया, फिर भी कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना है। देखिए हमारा जिंदगी, जो हम आप इधर बैठे हैं और मैं इधर खड़ा हूँ और प्रभु को आराधना कर रहा है, नहीं तो अपना कमरे में बैठे हैं, नहीं तो ऑफिस में जा रहा है, नहीं तो लोग गाना गा रहा है, बाहर कोई खाना पका रहे, सब कुछ ईश्वर का आशीष से ही होता है, ईश्वर का कृपा से ही होता है। अगर ईश्वर का आशीष नहीं होता तो कुछ भी हम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए जो भी हमारे जिंदगी में होता है प्रभु का कृपा से होता है, उसी के लिए हमेशा प्रभु को धन्यवाद देना है और प्रभु को गवाही देना है, प्रभु का साक्षी बनना है। बहुत लोग आके प्रभु का सामने बैठ के हम रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, विलाप करते हैं, प्रभु मेरे परिवार में ये दीजिएगा, मेरे बच्चों को ये दीजिएगा, मेरे माता पिता को दीजिएगा, 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 दीजिएगा। वो दुकान खोल के रखा है। हालेलुया, हालेलुया। जब जो चीज़ हमको मिल जाता है प्रभु का पास आने के लिए हम सोचते हैं। इसलिए हम प्रभु का पास आते ही सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देना है, हमारा जिंदगी के लिए, हमारा घड़ी के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है कि अपने आप को ये पूरा तैयार किया है और चर्च को डेकोरेट किया है, अपने घर को भी डेकोरेट किया होगा अच्छा से ये क्रिसमस मनाने के लिए। तो इसलिए आज ये दिन, ये क्रिसमस क्या है, प्रभु यीशु का जन्मोत्सव क्या है, प्रभु यीशु का जन्मदिन क्या है, क्यों हमको ये जन्मदिन को मनाना है, अगर क्यों जन्मदिन मनाने के लिए अपने आप को इतना तैयारी करना है, ये सब का बारे में हम थोड़ी देर मनन चिंतन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। नहीं सुनिए, जितना आवाज में है तो उससे जोर से आवाज आना, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं शाम तक। हालेलुया, हालेलुया, हाँ, हालेलुया, 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 हालेलुया। देखे इधर बहुत लोग हैं जो छोटा नागपुर से, हाँ, कुछ लोग हैं जो केरला का है, कुछ लोग हैं कुछ तमिलनाडु का है। तो जो अलग अलग प्रांत से लोग हैं वो अलग अलग अपना अपना त्यौहार है ना। तो अगर चोटपुर जाएंगे तो उधर बहुत अच्छा से वो लोग मनाते हैं क्या, करम, क्या मनाते हैं, करम। अभी ये केवल वही लोग बनाते हैं कि वो वहाँ जाके गोवा में जाएंगे तो गोवा लोग भी मनाएंगे, गोवा में भी लोग मनाएंगे,
मनाएंगे, लेकिन जो आदिवासी लोग हैं वही लोग मनाएंगे, वहाँ का दूसरा लोग नहीं मनाएंगे। अमेरिका चले जाइए, वहाँ ये करम मनाते हैं नहीं। चलो केरला चले जाइए, केरला में क्या उनका त्योहार क्या है? ओणम। वो लोग ओणम, अरे हम उनका ओणम मनाते हैं, साड़ी तो पहनते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साड़ी तो पहनते हैं, लेकिन उन्हीं का त्योहार वही लोग मनाते। देखिएगा, सबका पास अपना अपना कल्चर है और सबका पास अपना अपना त्योहार है। तो ये करम हम छोटा नागपुर में मनाते हैं, ये ओणम हम केरला में मनाते हैं, ये पोंगल वो तमिलनाडु में मनाते हैं। तो हर जगह में अपना अपना त्योहार मनाते हैं, लेकिन एक ही त्योहार है पूरा दुनिया में हर कोने कोने में मनाता है, वही है क्रिसमस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप अमेरिका चले जाइएगा, अफ्रीका में चले जाइएगा, रोम में चले जाइएगा, इंडिया में आइएगा, इवन पाकिस्तान चले जाइएगा जहां रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करता है, चाइना में चले जाइएगा, कहीं भी चले जाइए, सब लोग नहीं मनाएंगे। बट लेकिन हर कंट्री में और हर एरिया में, हर प्रांत में, हर देश में जो बनाने वाला एक ही त्योहार है, वही है प्रभु का जन्मोत्सव क्रिसमस। प्रभु के लिए जोर से ताली बजाइएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कहीं भी जाके देखिएगा, क्रिसमस का ये महोत्सव, क्रिसमस का ये त्योहार, ये दुनिया में हर कोने कोने, हर प्रांत में, हर कंट्री में धूमधाम से मनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या है ये क्रिसमस? क्या है ये क्रिसमस? ये क्रिसमस, क्रिस, ये शब्द यूनानी भाषा से क्रिस्तुस, ये शब्द से आता है क्रिसमस। वो हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त। ये मांस मतलब जो मिस्सा बलिदान जो हम चढ़ा रहा है वो नहीं, आराधना, स्तुति, आराधना। इसका मतलब वो बालक यीशु, प्रभु यीशु जो दुनिया में आया है, उन्हीं को आराधना करना। हालेलुया, हालेलुया। वो बालक यीशु को आराधना करना, वो बालक यीशु को स्तुति करना, वो बालक यीशु का साथ रहना, बालक यीशु को प्यार करना और बालक यीशु का प्यार में हमारा जिंदगी को बिताना, वही है हमारा क्रिसमस। वो प्रभु हमारा जिंदगी में हमारा मूल स्थान होना है। प्रभु हमारा जिंदगी में सबसे पहला स्थान होना है। जब प्रभु हमारा जिंदगी में, वही क्रिस्त को हमारी जिंदगी में पहला स्थान देना है, तब वो प्रभु यीशु को आराधना करने के लिए, प्रभु को स्तुति करने के लिए और प्रभु का साथ वो प्यार में समय बिताने के लिए हम धूमधाम से प्रभु का जन्मोत्सव हम मनाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाने के समय तो कैसे ये प्रभु का, ये दुनिया में प्रभु कैसे आए थे और कैसे हमारे बीच में आए थे, हम थोड़ी देर मनन चिंतन करेंगे। लूकास का सुसमाचार, लूकास का सुसमाचार अध्याय 2 को लिएगा। लूकास का सुसमाचार अध्याय 2। जो कोयर का पास है, मैं एक बाइबल रखेंगे तो अच्छा है, पढ़ते रहेंगे। बाइबल लेकर आना, एक बाइबल लेकर आओ, आप लोग माइक में पढ़ सकते हैं। लूकास का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से पढ़िएगा, 1 से 4 तक पढ़िए। हाँ। उन दिनों कैसर अगस्तस ने समस्त जगत की जनगणना की राज आज्ञा निकाली। यही पहली जनगणना थी और उस समय क्विरिनियुस सीरिया का राजपाल था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर जाते थे। यूसुफ दाऊद के घराने और वंश का था, इसलिए वह गलीलिया के नाजरेत से यहूदिया में दाऊद के नगर बेथलेहम गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो लोग कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? दाऊद के नगर
बैतलहम, दाऊद के नगर बैतलहम गए थे। हाँ, ये बैतलहम से, ये बैतलहम का क्यों प्रभु यीशु बैतलहम गए थे, ये माता मरियम क्यों बैतलहम गए थे, वो जानने से पहले हम कैसे अपने आप को तैयारी करेंगे वो हम मनन चिंतन करेंगे। देखिएगा, अभी मान लो अभी फादर संपत या फादर पीटर ने आपको बताया, और कल नरेंद्र मोदी आएगा, आप सबसे मिलेंगे, सहोदय स्कूल ग्राउंड्स में आएंगे, पूरा पैरिश वाले से मिलेंगे। आप लोग कल शाम को 4 बजे वो मोदी आएगा, आप सबको फादर जी ने बुलाया, 3 बजे तक आप लोग यहाँ एकत्रित होना है। आप लोग ऐसे घर पे जो कपड़ा पहनते हैं उस पहन के आएंगे, जो घर पे जो कपड़ा पहनते हैं वो पहन के आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो कैसे वाला कपड़ा पहन के आएंगे? सबसे बेस्ट कपबोर्ड निकालेंगे और सबसे जो अच्छा साड़ी, जो महंगा वाला जो आप खरीद के रखा, उसी को पहन के और मोदी जी को मिलने के लिए अपने आप को तैयारी करने के लिए आएंगे। वो गोली मारो पति पहने नहीं पहने बच्चे लोगों का है ही नहीं, अपने आप अच्छे से एकदम फोटो में आना है ना, फोटो में आना है, इसलिए अच्छे से तैयार होके आएंगे। तो हम अपने आप को तैयारी करते हैं ताकि जो भी वो व्यक्ति मेहमान हमारा बीच में आते हैं, वो मेहमान को हम अच्छे से स्वागत कर सके, वो मेहमान को अच्छे से हमारे बीच में उसको आह्वान कर सके, वो मेहमान को अच्छे से हमारा पास लेके आ सके। इसलिए हम सब अपने आप को तैयारी करते हैं। देखो, ये चर्च इतना अच्छा से आप लोग ऑलरेडी डेकोरेशन शुरू किया था, ये बिना डेकोरेशन का हम क्रिसमस मना नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। ये बिना डेकोरेशन का क्रिसमस मना नहीं सकता, मना सकते हैं। फिर भी हम अच्छा से हमारे गिरजाघर को तैयारी किया है, अपना घर को तैयारी किया है और अच्छे कपड़ा के पहनने के लिए कोशिश करते हैं, और ये प्रभु यीशु को ये दुनिया में लाने के लिए और हमारे बीच में लाने के लिए अपने आप को तैयारी करता है। तो जैसे हम प्रभु यीशु को ये दुनिया में लाने के लिए ये बाहर चीज़ों से तैयार करते हैं, और अपने आप को भी तैयारी करना है। इसलिए अपने आप को तैयारी करने के लिए माता कलीसिया हमको 4 इतवार दिया है, माता कलीसिया हमको 4 इतवार दिया है। एक वो 4 इतवार के बारे में थोड़ी देर मनन चिंतन करेंगे, और उसके बाद ईश्वर अपने इकलौते बेटा को ये दुनिया में बेचने के लिए वो अपने आप को ये संस्कार को तैयार किया है, ये संस्कार को तैयार किया है, ये दुनिया को तैयार किया है। देखो, एक छोटा सा मोदी को आप रिसीव करने के लिए कितना अच्छा से तैयार होता है। वो ईश्वर, ये दुनिया का राजा, ये दुनिया का ईश्वर, वो ईश्वर हमारा बीच में आएंगे तो अपने आप को कितना तैयारी करना है। वो राजा हमारा बीच में आएंगे तो अपने आप को कितना तैयारी करना है। वो प्रभु यीशु हमारे बीच में आएंगे तो अपने आप को कितना तैयारी करना है। वो तैयारी करने के लिए माता कलीसिया हम सबको 4 इतवार हमारा सामने रखे थे। क्रिसमस कौन से दिन में मनाते हैं? आज कोई सोएगा नहीं, मैं सवाल पे सवाल पूछता रहूँगा। हालेलुया, हालेलुया। क्रिसमस हम कब मनाते हैं? कुछ लोग का डाउट है, पता नहीं कब मनाते हैं। हालेलुया, कब मनाते हैं? 25। ये 25 दिसंबर को हम क्रिसमस मनाते हैं। सीधा हम मना सकते हैं ना, क्यों ये 4 इतवार दिया? नहीं तो या 2 या 10 दिन या 15 दिन दे सकता था। पूरा 1 महीने अपने आप को तैयारी करने के लिए दिया है। ये 1 महीने में हमको 4 उद्देश्य का साथ माता कलीसिया हमारा सामने अपने आप को तैयारी करने के लिए आह्वान देती है। जो मोमबत्ती हमारा सामने रखा था, एक मोमबत्ती जलाते हुए एक दिन को हम एक हफ्ता को अपने आप को तैयारी करते हैं। हम सबसे पहले वो मोमबत्ती हमको ये आशा दिलाती है कि होप, एक नया आशा, एक नया आशा का साथ प्रभु का सामने आना है। वो नया आशा का साथ प्रभु के लिए इंतज़ार करना है। चलो, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा, हम सब सवेरे उठते हैं, हम सब सवेरे उठते हैं। ये सवेरे उठने से पहले बहुत लोग अलार्म लगाते हैं, बहुत लोग अलार्म लगाते हैं। तो क्यों ये अलार्म लगाते हैं? टाइम से उठ जाइए, अपने आप को तैयारी करें और ड्यूटी के लिए टाइम से चले जाइए। ठीक है? बाई चांस
अलार्म बजते लग गया, आप नहीं उठे तो क्या होगा? लेट हो जाएगा और नहीं जा पाओगे। बाई चांस अलार्म बजते रहा, आप उठा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह दुनिया में बहुत लोग हैं वैसे रात को सोते हैं, सवेरे नहीं उठ पाते हैं। हाँ, रात को सोते हैं, सवेरा ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। अभी 2-3 हफ्ता पहले हमारा बगल में पुष्पर पैरिश में एक लड़का, एक आदमी बहुत अच्छा से सब काम करने वाला था। 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उसका पास था, वो अच्छे से अपना काम कर रहे थे। अचानक एक दिन बच्चों का सामने लेट गया और दोबारा उठा नहीं। पता नहीं हमारी ज़िंदगी कब ख़त्म होगा। ज़िंदगी का कुछ गारंटी नहीं है, ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, ज़िंदगी का कुछ और भरोसा नहीं है कि कब क्या होगा बोल के। फिर भी हम एक नया आशा का साथ अलार्म लगाते हैं, नया आशा का साथ अलार्म लगाते हैं कि कल सवेरे मैं दोबारा मेरे बच्चों को देख सकूं, कल सवेरे मैं दोबारा ये दुनिया को देख सकूं। वो नया आशा का साथ अब मोबाइल को अलार्म लगाता है कि हाँ, टुमारो आई विल गेट अप अगेन, कल मैं दोबारा उठ जाऊंगी और दोबारा मैं उठ जाऊंगा और दोबारा मैं मेरा काम शुरू करूंगा। एक नया आशा का साथ अपना ज़िंदगी शुरू करते हैं, एक नया आशा का साथ रात को हम सोते हैं। तो प्रभु यीशु, माता कलीसिया प्रभु यीशु के लिए हमको वही आह्वान देती है कि नया आशा का साथ इंतजार कीजिएगा। वो बालक यीशु, वो ईश्वर का बेटा, वो मसीह हमारा बीच में आने वाला है, आपका दिल में आने वाला है, आपका परिवार में आने वाला है। तो उसी के लिए एक अलार्म लगाते हुए नया इंतज़ार कीजिएगा और नया आशा का साथ इंतज़ार कीजिएगा। हमेशा अलर्ट रखिएगा कि प्रभु यीशु आपका बीच में आने वाला है, प्रभु यीशु आपका बीच में आने वाला है, बालक यीशु हमारे बीच में आने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दूसरा इतवार हमको बताता है प्यार। हाँ, और वहाँ से हम भी शुरू करते हैं ये पश्चाताप का। और आज विशेष रूप से वो पश्चाताप के बारे में हम बाद में मिस्सा बाजार में मनन चिंतन करेंगे। ये प्यार, सबको प्यार करना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? कोई आके आपको तारीफ करे, हाँ फादर आज आप बहुत अच्छा लग रहे हो, और आपका जो भाषण था अच्छा था, नहीं तो जो भी आपने मिस्सा चढ़ाए अच्छा है, हमको अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई आपका पास आके आपको तारीफ किया है, थैंक यू, हाँ मेरे को छोटा सा गिफ्ट देने के लिए, आप हमेशा मेरा ख्याल रखते हो, आपका अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा? बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, वो लोगों को बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट्स मिलता है, बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट्स मिलता है, ट्रॉफीज मिलता है, और नहीं तो अप्रिसिएशन वो कुछ कागज़ मिलता है। ये सारा कागज़ क्यों दिया जाता है? ये अप्रिसिएशन, ये कागज़, ये ट्रॉफी इसलिए वो लोगों को दिया जाता है, वो बच्चों को प्रोत्साहन देता है, उससे वो बच्चों को एक प्रोत्साहन मिल जाती है कि वो बच्चे अगले बार और थोड़ा अच्छा करने के लिए कोशिश करेगा। देखो वो अच्छे से एक पोयम पढ़ा था, अगर वो पोयम ठीक से नहीं पढ़ा फिर भी आप उसको तारीफ करें, हाँ बेटा आपने अच्छा किया है, तो अगली बार वो 2-3 बार और प्रैक्टिस करके वो करेगा। और पहली बार आप बोलेंगे चाय यार तो कितना मेरा जिंदगी खराब कर दिया बोल के उसको डांटेंगे, कई बार वो लोग ठीक करेगा, कई बार वो छोड़ देगा कि करने के लिए। सबको तारीफ करना अच्छा लगता है, सबको तारीफ सुनना अच्छा लगता है, सबको प्यार करना अच्छा लगता है। वही प्यार हमारे बीच में लेके आने वाला है हमारा प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। वही प्यार को हमारे बीच में लेके आने वाला है हमारे प्रभु यीशु। प्रभु का कितना शिष्य लोग थे? पक्का? हाँ, वेरी गुड। कितना शिष्य लोग थे? 12 शिष्य लोग थे। ये 12 शिष्य लोगों में से अभी सवाल, सबसे पहले किसका मृत्यु हुआ था? किसका मृत्यु हुआ था सबसे पहले?
जूडस का मृत्यु हुआ था। हाँ, प्रभु यीशु मृत्यु होने से पहले ही जूडस का मृत्यु हुआ था। और कितना बचे हैं उसके बाद? कितना बचे हैं? 11 बचे हैं। ये 11 में से सबसे छोटा कौन था? सबसे छोटा कौन था? योहान। योहान बपतिस्मा ना? योहान। तो योहान, जॉन सबसे छोटा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब प्रभु का 12 शिष्य लोग थे। ये 12 में से सबसे पहले ये जूडस इस्करियोत, जो प्रभु को धोखा दिया था, वो अपने आप को फांसी लगा के वो खत्म हो चुका था। और दूसरा ये 10 शिष्य लोग, और उसके बाद लास्ट में ये छोटा शिष्य कैसे प्रभु के लिए काम किए थे। देखो, मान लो मैं बहुत खुश हूँ, आपका फादर लोग आपको 3 दिन रिट्रीट अरेंज किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये 3 दिन लगातार कौन आए थे? हाथ उठाइएगा। वेरी गुड। ये बहन लोगों के लिए जोर से हम ताली बजाए। आप लोग इतना कंजूस क्यों? अच्छे से बजाइएगा। हाँ, हालेलुया। अभी जस्ट मैं तारीफ का बारे में बताया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो भी हम सुनते हैं अपना ज़िंदगी में हम प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश करें। ये नहीं फादर जी आया, कुछ बोला, हम चला गया, दिन बीत गया। नो नो, वो टॉक हमारी ज़िंदगी को बदलना है, और वो शब्द हमारी ज़िंदगी में थोड़ा बदलावा लेके आना है, और वो शब्द हमारी ज़िंदगी को थोड़ा बदलावा देना है। तो इसलिए जो भी हम थोड़ी देर मनन चिंतन कर रहे हैं, आप लोग अपना समय निकाल के आए थे, मैं भी मेरा समय निकाल के आया हूँ। हम अच्छे से सीखेंगे और उसको पालन करने के लिए कोशिश करेंगे। अभी मैंने बताया तारीफ़ करना। सब लोग अपना बच्चों को तारीफ़ कीजिएगा। पति लोग अपना पत्नी लोगों को तारीफ़ कीजिएगा। पत्नी लोग अपना पति को तारीफ़ कीजिएगा। अपना पड़ोसियों को तारीफ़ कीजिएगा। हमेशा छोटा सा तारीफ़, आपका बात दूसरों को बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसलिए डोंट मिस द चांस, डोंट मिस द चांस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा है, ये 3 दिन आप लोग अपना समय निकाल के आए। जो भी बहन लोग भाई लोग आए हैं वो लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ये दोनों फादर लोग और पैरिश काउंसिल के लिए कि आप लोग 3 दिन समय निकाल के ये प्रार्थना में समय बिता रहा है। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी का बात है। बहुत ज़्यादा पैरिश से एक दिन भी वो लोग रिट्रीट नहीं कर रहे। सो सैड टू सी, सो सैड टू सी। कुछ पैरिशेस में पाप स्वीकार भी नहीं है, लेकिन आपका साथ, आपका पल्ले में 3 दिन आपको मौका दिया प्रभु का साथ समय बिताने के लिए, प्रभु का साथ आराधना करने के लिए, आप प्रभु का साथ ये प्यार करने के लिए, अपने आप को तैयारी करने के लिए। ये बहुत खुशी का बात है। ठीक है, अभी मेरा सवाल ये है कि फादर लोग बोलेंगे ये दरवाज़ा बंद है। हाँ, दरवाज़ा बंद है, हम मिस्सा बलिदान नहीं चढ़ाएंगे, नहीं तो ये एडवेंट का रिट्रीट नहीं करेंगे बोल के 2-3 महीना गिरजाघर का ताला बंद कर दिया। आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे फादर? हम भी घर पे बैठेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चलो 2-3 महीने कोविड का जैसे, 2-3 महीने दरवाज़ा बंद हो गया, मिस्सा बलिदान नहीं है। हम क्या करेंगे? यस, हम ये करेंगे, कुछ लोग दूसरा गिरजाघर जाएंगे। जैसे अभी मेरा पैरिश वाले कुछ लोग दिख रहा है इधर, हमारा पैरिश से भी आ गए, देखो डिफेंस कॉलोनी से आए हैं। ठीक है, तो हम कई बार हमारे बगल में हम चले जाते हैं दूसरा पैरिश जहाँ मिस्सा होता है उधर अटेंड करने के लिए। और कुछ लोग करते हैं अच्छा हुआ मिस्सा नहीं है, छोड़ जाओ, थोड़ी देर लंबा छोड़ने के लिए सोचते हैं। तो प्रभु यीशु का शिष्य लोग भी यही काम किया था। जब तक प्रभु था वो लोगों का साथ वो लोग काम कर रहे थे। जब तक प्रभु था वो लोगों का साथ प्रभु का पीछे घूम रहे थे।
जब तक प्रभु था वो लोगों का साथ प्रभु का बात सुन रहे थे। जैसे प्रभु का मृत्यु हुआ, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ और उसके बाद प्रभु यीशु दुनिया से चला गया, सब लोग अपना अपना काम पे चले गए। पेतरुस अपना काम पे चले गए, बाकी शिष्य लोग अपना काम पे चले गए। कोई ईश्वर का राज्य में काम करने के लिए कोई नहीं था। प्रभु चले गए, मास चला गया, शिष्य लोग भी अपना अपना काम पे चले गए थे। खोलिएगा प्रेरित चरित्र, प्रेरित चरित्र हालेलुया, प्रेरित चरित्र अध्याय 1, प्रेरित चरित्र अध्याय 1 पद संख्या 14, 14, Acts of the Apostles chapter 1 verse 14, या हृदय होकर हाँ नारियों ईशा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन? मेरे पीछे दोहराइए आप लोग। अभी दोहराने के बाद सवाल पूछूंगा, ठीक है? मेरे पीछे दोहराइएगा। ये सब जोर से, ये सब एक हृदय होकर नारियों ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितना अच्छा वचन है, देखिएगा। कौन कौन है ये लोग? हेलो, कौन कौन है ये लोग? हालेलुया। हाउस का से हमको ज्यादा उम्मीद है, ठीक है? फादर भी साथ में बैठा है। मैं डेली अभी ये रिट्रीट मेरे को 5वां जगह में रिट्रीट, 5वां पैरिश में रिट्रीट है। हालेलुया, हालेलुया, कम ऑन। ये 3 लोग कौन कौन है? सबसे पहले कौन है? नारियों, वेरी गुड। सबसे पहले नारियों, और दूसरा हाँ, और तीसरा प्रेरित लोग। माता मरिया ने क्या की थी? जब ये शिष्य लोग अपना अपना काम करने के लिए चले गए थे और अपना जगह के लिए चले गए थे, तो माता मरिया तुरंत वो शुरू नहीं की प्रभु का काम करने के लिए। नहीं तो पेतरुस को नहीं बताई, नहीं तो दूसरे शिष्य को नहीं बताई, सबको बुलाई। नारियों तुम सब आ जाओ। महिला लोग जितना प्रभु का साथ घूमे थे सबको बुलाए, आ जाओ। शिष्य लोग, भाई लोग, तुम सब आ जाओ। और माता मरिया ये सबको बुला के एक जगह में एकत्रित होके एक हृदय होकर प्रार्थना किए थे। हालेलुया, हालेलुया। वो एक हृदय होकर प्रार्थना किए थे। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा परिवार में कुछ भी करना है तो सबसे पहले प्रार्थना। आपका पास अच्छे दिमाग होगा, आप अच्छे इंजीनियर होंगे, नहीं तो आप अच्छे से वो दिमाग वाले होंगे, कोई बात नहीं। आपके पास पैसे का ताकत होगा, कोई बात नहीं। आपके पास मैन पावर होगा, बहुत लोग काम करने लोग होगा, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे पहले हमको चाहिए प्रार्थना। माता मरिया ये उदाहरण दिखाई थी, जो भी करने से पहले वो लोग एक हृदय होकर प्रार्थना में समय बिताए थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। शायद मैं आप लोगों को बताया, मेरे पास एक गवाही है। हाँ, पता है, जो लोग सुनना है वो लोग दोबारा सुनिएगा, ठीक है? तो मेरा पढ़ाई मैं रांची में किया था। मेरा पढ़ाई मैं थियोलॉजी में रांची में किया था। तो जब हम रांची में पढ़ाई करते थे, हम कभी कभी बाहर चले जाते थे आउटिंग के लिए और मिनिस्ट्री के लिए। 2 दिन हमको छुट्टी मिलता था, थर्सडे एंड संडे। तो थर्सडे का छुट्टी ये है कि आप लोग हाफ डे, सवेरे से लेकर दोपहर तक, लंच तक आप लोग शॉपिंग के लिए जा सकते हैं, और बाहर कहीं जाना है आप लोग जा सकते हैं। थर्सडे क्लासेस नहीं होता, लेकिन हाफ डे तक आप लोगों को ऑफ है, ठीक है? तो इतवार का दिन हम जाते थे मिनिस्ट्री के लिए। इधर भी ब्रदर आए ना, वो डीकन ब्रदर हमारे बीच में आते हैं। तो वैसे हर इतवार हम एक पल्ली में जाते थे मिनिस्ट्री के लिए और मिनिस्ट्री करने के लिए। जब हम ये पल्ली में जाता था, आपको पता है मेरे हिंदी नहीं आता था,
तो अभी भी थोड़ा नहीं आता है, उस समय बिल्कुल नहीं आता था। हाँ, तो किस किस को याद होगा कि कैसे मैं बोलता। तो जब हम एक गांव में चले जाते थे, वो लोग हिंदी छोड़ो सादरी में बात करते थे। अभी हिंदी नहीं आता था, सादरी में कैसे बात करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। चलो, वो लोग का सादरी एक ही शब्द मेरे को याद आता था कि बाबू बोल के बुलाते थे बहुत अच्छा से। हाँ, माता पिता जो बुजुर्ग जो गांव में हैं वो लोग बाबू बोल के बुलाते थे और अच्छे से जो। तो हम ऐसे समय बिताए, और समय बिताने के बाद वहाँ जो कुछ लोग जो बात करते थे वो लोगों को मैं टोटा पोटा हिंदी में बात करता था। तो वैसे कुछ लोग कांटेक्ट करते हैं। तो ईश्वर का कृपा से, ईश्वर का आशीष से मैं ये BSC बेसिक एक्लेशियल कम्युनिटीज़ ये देखभाल करता रहता हूँ, ये पूरा नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में ये करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा जगह में, बहुत ज़्यादा पैरिशेस में, डायसिस में मैं घूमता रहता हूँ ये मिनिस्ट्री के लिए और मीटिंग्स के लिए। तो इसका साथ साथ जब भी मुझे मौका मिलता है ये प्रीचिंग करने के लिए, कृपा सत्संग में और नहीं तो कोई रिट्रीट्स में, तो जहाँ मौका मिलता है वहाँ समय निकाल के मैं चले जाता हूँ। और जब चले जाते हैं बहुत लोग कॉल करके, बहुत लोग SMS भेज के पूछते हैं कि फादर जी इसी के लिए प्रार्थना कीजिएगा, और ये मतलब के लिए प्रार्थना कीजिएगा, ये बेटा बीमार है, नहीं तो ये एग्ज़ाम के लिए फेयर कर रहा है, ये कुछ कोचिंग के लिए जा रहा है। तो अलग अलग मतलबों के लिए अलग अलग लोग वो लोग बुला के प्रार्थना के लिए पूछते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 जब ये लोग प्रार्थना के लिए पूछते हैं तो मैं वो लोगों के लिए प्रार्थना करता रहता हूँ, कभी मेरे को मौका मिलता है। तो वैसे एक दिन जब मैं सो रहा था, बहुत लोग हम सोते समय डिस्टर्ब नहीं होने का, इसलिए मोबाइल साइलेंट में रख के सोते हैं। डिस्टर्ब नहीं होने का, अच्छे से सोना है। देखो आपके पास एक ही परिवार है, मम्मी पापा और बच्चे, तो किसी का कुछ हो जाएंगे तो एक कॉल नहीं उठाते, दूसरा लोग कॉल उठाएंगे, ठीक है। हम एक पल्ली पुरेत होते नाते, नहीं तो एक असिस्टेंट होने के बाद हम कोई भी कभी भी इमरजेंसी कॉल्स आता है, तो इसलिए हमेशा आप अवेलेबल रहना है। आजकल ये मीडिया इतना एडवांस्ड हो गया, ये इमीडिएट कम्युनिकेशन इज द मोबाइल, तो इमीडिएट कम्युनिकेशन, तो इसलिए मैं मोबाइल हमेशा वो ऑन में रख के सो जाता हूँ। तो रात को 11:30 बजे 12 बजे आसपास मेरे मोबाइल बज रहा था, तब तक मैं सो चुका था। तो मोबाइल देखा, वो रांची से जो पैरिश में हम जाते थे, और वहाँ से एक माता जी कॉल कर रही थी। तो इतना रात में क्यों कॉल कर रही थी, मैं कॉल उठाया। वो परिवार में 5 लोग हैं, मम्मी पापा और 2 जुड़वा बेटी और एक लड़का, 3 बच्चे और मम्मी पापा। और मम्मी कॉल करके बोल रही थी, ब्रदर जी मैं बहुत परेशान हूँ, अभी भी ब्रदर ही बोलते हैं, परेशान हूँ बोल के बहुत रो रही थी। तो मैं पूछा, मम्मी इतना रात हो गया, आपको क्या हुआ है कि आप इतना रो रहे हो? तो वो बोल रही थी, फादर जी मैं बहुत परेशान हूँ, इसलिए परेशान हूँ कि मेरे घर पे अशांति है, मेरे घर पे अशांति है, मेरे घर पे शांति नहीं है। मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ा लिखा है, बड़ा बेटा MBA किया था और दोनों लड़कियां इंजीनियरिंग किए हैं, और हस्बैंड अभी रिटायर हो चुका है अपना नौकरी से, और पूरा सबके सब वो लोग घर पे ही बैठते हैं, बच्चे मम्मी पापा सब लोग पूरा दिन घर पे ही बैठते हैं। ये बच्चे लोगों को इतना पढ़ने के बावजूद नौकरी नहीं लग गया, और इतना बड़े होने के बावजूद अभी तक रिश्ता भी नहीं हुआ है। तो इसलिए हम 5 जन ऐसे बैठे बैठे घर पे हम बहुत परेशान हैं फादर। मैं इतना प्रार्थना करती हूँ और इतना प्रार्थना करती हूँ, प्रभु मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा बोल के वो जोर जोर से आधा रात्रि में रो रही थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं ये माता का बात सुना था, मुझे ये वचन याद आया, जैसे माता मरिया ये नारियों को, शिशुओं को बुला के एक जगह में एकत्रित होकर प्रार्थना की थी, वैसे मैं मम्मी से पूछा, मम्मी आप तो प्रार्थना करते हो, आप अकेले कर रहे हो ये सबको बुला के कर रहे हो? बोलती है कि फादर जी कोई बैठता नहीं, मैं तो अकेले कर लेती हूँ।
तो आप कोशिश कीजिएगा, बच्चों को बिठाओ और पति को बिठाओ और वो मतलब के लिए प्रार्थना कीजिएगा जिसके लिए आप रो रहे हो, वो इंटेंशन के लिए प्रार्थना कीजिएगा जिसके लिए आप रो रहे हो, और जो चाहिए आपके परिवार में उसके लिए प्रार्थना कीजिएगा। था उसी दिन से लेके माँ अपने बच्चों को और पति को शाम को बिठा के डेली प्रार्थना करने लग गया। और 10 या 11 दिन के बाद मेरे पास दोबारा कॉल आया और बोली कि फादर जी छोटी लड़की को नौकरी लग गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके पास कितना भी स्टडीज होंगे कोई बात नहीं, आपके पास कितना भी पैसा होंगे कोई बात नहीं, कितना भी अच्छा स्वास्थ्य होंगे कोई बात नहीं, लेकिन प्रार्थना हमारी जिंदगी में जरूरी है। प्रार्थना का बिना कुछ भी नहीं कर सकता है। सबके पास अपना अपना कमजोरियां है, इसमें कोई संत नहीं है, सबका पास कमजोरियां है, इसका पास से कमजोरी, उसका पास से कमजोरी, उसका सबको अपना आप को झांझ लीजिएगा। दूसरों को देखना बहुत आसान है, हाँ ये व्यक्ति ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है, ये आदमी ऐसा है, दूसरों का हम हमारे आंखों से देखते हैं इसलिए तुरंत पहचान लेगा और उसके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है और उसके बारे में पहचान अच्छा लगता। अरे आपको उससे लेना देना क्या है, आपको उससे लेना देना क्या है? अगर आप अच्छाई बुराई देखा कोई बात नहीं, आंख बंद करो और प्रभु का सामने रखिएगा, लेकिन अपने आप को सुधारना और अपने आप को ठीक करना और अपने आप को अच्छा बनाने के लिए कोशिश करना है। उसी के लिए एक ही रास्ता हमारा पास है, वही है प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे पीछे कोई नहीं आएंगे, हमारे पीछे ये फादर लोग नहीं आएंगे, हमारे पीछे कोई पति नहीं आएगा, हमारे पीछे कोई पत्नी नहीं आएगा देखने के लिए, लेकिन 5 मिनट प्रार्थना या 2-3 मिनट प्रार्थना। प्रभु आज के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आज के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और कल मुझे ये आशीष दे दीजिएगा, और कल मुझे मेरे परिवार में आशीष दीजिएगा। इतना प्रार्थना, बस वो प्रार्थना आपको ताकत देती है, वो प्रार्थना आपको मदद करती है। आपको नहीं पता, वो प्रार्थना आपको प्रभु के साथ रहने के लिए हिम्मत देती है, वो प्रार्थना प्रभु के साथ रहने के लिए आपको ताकत दिलाती है। आपका कमजोरी जो है वो कमजोर नीचे दब जाएगा, ईश्वर का कृपा जो है वो ऊपर जाएगा। हम प्रार्थना नहीं करेंगे और प्रार्थना को छोड़ देंगे, प्रभु को छोड़ देंगे, अपना कमजोरी में बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, आपका पाप इकट्ठे होते जाएगा और प्रभु का आशीष जो है वो पीछे पीछे चले जाएगा। इसलिए अच्छाई में, बुराई में, कष्ट में, दुख में और हर घड़ी में प्रार्थना बहुत जरूरी है। सबसे पहला स्थान ये प्रभु को दीजिएगा, उसके बाद अपना परिवार को दीजिएगा, ये प्रभु को दीजिएगा और उसके बाद अपना परिवारों को दीजिएगा। और उसके बारे में मैं बाद में बता दूंगा कि कैसे अपने आप अपना परिवारों को प्यार करते हैं, प्रभु को प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कोई हमारा पीछे आना नहीं, 5 मिनट या 10 मिनट डेली प्रार्थना में समय बिताइएगा। अभी कितना लोग तैयार है डेली प्रार्थना करने के लिए? हाथ उठाइए। हालेलुया, जोर से हम ताली बजाए। मार्कुस का सुसमाचार, मार्कुस का सुसमाचार ले लीजिएगा, मार्कुस का सुसमाचार। Yes, Gospel of Mark, Gospel of Mark 135, Gospel of Mark 135। दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे पीछे दोहराइएगा। हम बच्चे पढ़ा है, हम सुने हैं, भूल जाएंगे। हाँ, मेरे पीछे और एक बार दोहराइएगा। दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर, दूसरा दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर
प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। सवेरे उठने के लिए दिल्ली में सबको मुश्किल होता है। गांव में तो कितना बजे सोते हैं हम? 8 बजे तक पूरा बंद, लाइट वुट पूरा बंद, दरवाजा बंद। 8 बजे 9 बजे तक सब लोग, आजकल थोड़ा गांव में भी बच्चे मोबाइल चला रहे होंगे, गांव में भी बच्चे चला रहे, तो वो लोग थोड़ा लेट से जाते हैं। पता है ये मोबाइल की वजह से कुछ कुछ चीज़ कम हो गया। रात को कभी कभी गांव में चोरी होता था और शहर में भी चोरी होता था। आजकल आप सुने चोरी होता है? नहीं होता। रात को 3 बजे तक बच्चा ही फ़ोन चलाता, कहाँ चोर आएगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सब चीज़ के लिए अच्छाई भी है, बुराई भी है। रात को 3 बजे तक बच्चे लोग मोबाइल में है तो कोई चोर कहाँ से घुसेगा? बंदी हो गया। हालेलुया, हालेलुया। गांव में हम जल्दी सो जाते हैं और सवेरे वो लोग जल्दी उठ जाते हैं। 4 बजे 5 बजे उठ जाते हैं और 10 बजे तक वो लोग घर वापस आते हैं, काम ख़त्म करके, खेत में काम ख़त्म करके 10 बजे खाने के लिए वापस आते हैं। दिल्ली में वो 10 बजे उठते हैं, हम गांव में 1 राउंड काम ख़त्म करके वो लोग घर आते हैं। हम कुछ लोग 10 बजे उठते हैं। उठते कि नहीं उठते हैं? बच्चों लोगों को पानी डालना पड़ता है, भाई छुट्टी हो गया उठो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम वही स्थिति में हैं कि वो शहर में हम सवेरा लेट से हम उठते हैं। प्रभु देखिएगा क्या करते हैं, प्रभु देखिएगा क्या करते हैं। जो भी हम करें, हम मेरा ज़िंदगी से मत सीखना, फादर का ज़िंदगी से मत सीखना, ये ज़िंदगी से सीखना, इनका ज़िंदगी से सीखना। सवेरे दिन में कितना भी काम करे और दिन में कहाँ भी घूमे और लोग उसका पास हमेशा इतना भीड़ भीड़ रहता था, फिर भी वो सवेरे उठ के एकांत स्थान में जाके प्रार्थना में समय बिताते थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। एकांत स्थान में जाके प्रार्थना में समय बिताते थे। तो जैसे प्रभु यीशु प्रार्थना में समय बिताते हैं, वैसे हम सबको प्रभु ये सिखलाता है कि प्रार्थना में समय बिताइएगा। प्रभु को कोई बोला प्रार्थना करने के लिए? हेलो, प्रभु को कोई बोला प्रार्थना करने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। हमको भी कोई नहीं बोलेगा, हमको भी कोई नहीं बोलेगा प्रार्थना करने के लिए। इसलिए अपने आप को प्रार्थना करना है। कि प्रभु यीशु प्रार्थना इसलिए किया था ताकि ईश्वर से वो बातें करे। पिता ईश्वर जो प्रभु का भेजा, वही ईश्वर से प्रार्थना करे और वही ईश्वर से बातें करे। तो इसलिए प्रभु वो एकांत स्थान में जाके ताकत लेने के लिए प्रार्थना कर रहा था। अरे क्या जरूरी था? ये भी तो ईश्वर का पुत्र है, क्या करने के लिए ताकत जरूरी है? हाँ, ईश्वर की पुत्र होने के नाते प्रभु जाके प्रार्थना कर रहे। अरे आप और मैं कौन हूं? आप और मैं कौन हूं? एक साधारण इंसान, एक साधारण व्यक्ति। हमको कितना प्रार्थना करना होगा। वो ईश्वर का पुत्र, वो मसीह, वो यीशु मसीह होने के नाते वो एकांत स्थान में ईश्वर का साथ समय बिताने के लिए और ईश्वर का प्यार में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना बिता रहा है। आप एक पापी इंसान, मैं एक पापी इंसान, आप एक कमजोर, मैं एक कमजोर। हम कितना प्रार्थना करना है, हमको कितना प्रार्थना करना है प्रभु का साथ हमको कांटेक्ट रखने के लिए, प्रभु का प्यार में आगे बढ़ने के लिए और प्रभु का साथ हमको समय बिताने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए हमको प्रार्थना में समय बिताना और प्रार्थना का साथ रहना बहुत ज़रूरी है। चलो अभी परिवारों का बात आएंगे तो वो परिवारों के बारे में भी हम थोड़ी देर मनन चिंतन करके आगे बढ़ेंगे। आप सब लोग, अभी मैं पूछूंगा, अभी आप सब लोग से पूछूंगा एक सवाल, मैं आंसर देखूंगा, किससे आंसर बता देना। अगर मैं पूछेंगे तो आप किससे प्यार करते हो सबसे ज़्यादा ये दुनिया में? किसका नाम बोलोगे? किसी का नाम नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? किसी ने बोला नहीं। मेरा सवाल ये था, अगर मैं आपसे पूछूं, फ्रांसिस से पूछूं, चलो फ्रांस से नहीं पूछूंगा, ठीक है, वो तो मेरे साथ रहता है,
ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अगर आप ये दुनिया में भैया किससे ज़्यादा प्यार करते हो, हाँ, आप किसका नाम बोलोगे? हाँ, ओके, एक बहन ने बोला बच्चों से, वेरी गुड, और मम्मी पापा से, ओके, और पकड़ूंगा भी, मैं पकड़ूंगा, बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं, और माता पिता से ज़्यादा प्यार करते हैं, और पति से। हाँ, मैं सोच रहा था पति का नाम नहीं बोल रहा है, पति से ज़्यादा प्यार करते हैं, हाँ, और पति लोग बोल ही नहीं रहे पत्नी का नाम। यस, और किससे प्यार करते हैं? बच्चे से, और मम्मी पापा से, और पति से, और अपने आप से। यस, और हस्बैंड लोग किससे प्यार करते हैं? आप लोग रुकिएगा, वो लोग से पूछेंगे हस्बैंड लोग किससे प्यार करते हैं ज़्यादा ये दुनिया में? हालेलुया, कुछ तो बोलिएगा, नहीं तो नाम पूछूंगा मैं। किससे? हाँ, वेरी गुड, हालेलुया, हालेलुया। घर जाके बोलिएगा, वो लोग आपका नाम नहीं बोले। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं आप लोगों से पूछेंगे, जैसे ये लोग बहन लोग बताया सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, सब लोग बोलेंगे हाँ, कुछ लोग बोलते हैं ईश्वर, कुछ लोग बोलते हैं वो लोग, कुछ लोग बोलते हैं ये लोग, कुछ लोग बोलते हैं बच्चे, लेकिन हमारे दिल की बात यह है, सबसे प्यार हम अपने परिवारों से प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम बाहर नहीं बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा और सबसे ज़्यादा या सबसे पहले हम अपना परिवारों से प्यार करते हैं। पति पत्नी से प्यार करते हैं, और पत्नी पति से प्यार करते हैं, वो माता पिता बच्चों से प्यार करते हैं, और बच्चे माता पिता से प्यार करते हैं, और वो लोग बुजुर्ग माता पिता से प्यार करते हैं। सबसे पहले ज़्यादा से प्यार हम सबका हमारे परिवारों का साथ चले जाती है। देखो, अगर बाहर रोड पे कुछ एक्सीडेंट हुआ, कोई आदमी को एक्सीडेंट होके बाइक से वो गिर गया और सर फुट गया, 1 सेकंड में ख़त्म हो चुका है, और पूरा खून पूरा उधर रोड पे खून। हम जाएंगे, भीड़ का साथ देखेंगे, और देख के एक फ़ोटो चाहिए तो एक फ़ोटो खींचेंगे, और हाँ ठीक है, सॉरी वो आदमी मर गया, आके हम बीवी बच्चे को बोलेंगे, घर आके सबको बोलेंगे, लेकिन हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो वही व्यक्ति हमारा परिवार होगा, अगर मान लो वही व्यक्ति हमारा भाई बहन होगा, अगर मान लो वही व्यक्ति हमारे घर पे कोई हमारा पति या पत्नी किसी का होगा, और हमारा बच्चा जो वो एक्सीडेंट हुआ था वो होगा, हमारा दिल पूरा बॉडी हिल जाती है, और पूरा वो बॉडी में महसूस करते हैं, और रोने लग जाते हैं, और विलाप करते हैं, और जो भी छोटा होगा वो बेर नहीं कर पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो हमारा परिवार है, क्योंकि हमारा परिवार है, तो इसलिए परिवारों को कुछ हो जाएंगे तो हम हिल जाता है। देखो, आपका बच्चे को कोई उल्टा सीधा बोल दिया, नहीं तो बाहर बच्चा कोई उल्टा सीधा बोल दिया, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जब कोई आके आपको बच्चा बोलेगा, तुरंत आएगा गुस्सा। अगर आपका बच्चा कोई खींच के थप्पड़ मारा, तुरंत आएगा गुस्सा, क्योंकि हमारा खून है, हमारा बच्चा है, हमारा खानदान है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा हम सब अपना परिवारों से प्यार करते हैं। खोलिएगा लूकास का सुसमाचार, लूकास का सुसमाचार अध्याय 14। ईसा के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से बैर नहीं करता, तो वह मेरे शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। चलिए हम सब खड़े हो जाएंगे, गीत गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, मुझे शक्ति प्रदान कर ताकि मैं आपकी स्तुति कर सकूं,
आपकी महिमा गा सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम किसके द्वारा प्रभु को प्रेम कर सकते हैं, एक दूसरे को प्यार कर सकते हैं? ईश्वर के द्वारा। यदि आपके जीवन में ईश्वर नहीं है, आपके जीवन में ईश्वर की कृपा नहीं है, तो हम ईश्वर को प्रेम नहीं कर सकते। आइए हम उस प्रभु को धन्यवाद करते हुए हम उस प्रभु के लिए गाना गाएंगे। हमने 3 दिन क्या किया? ईश्वर के वचन को सुना। तो आपके अंदर कौन होना चाहिए? कौन होना चाहिए? जोर से बोले, ईश्वर। तो आपके अंदर ईश्वर होना चाहिए, तो आप एक दूसरे को देख सकते हैं कि वास्तविक रूप से आपके अंदर ईश्वर है या नहीं। ईश्वर यदि है तो आप उसके जैसा बोलेंगे, आप उसके जैसा चलेंगे, आप उसके जैसा व्यवहार करेंगे। हालेलुया। सच है, सच है। हालेलुया। तो बोले, मैं नहीं जीऊंगा, मेरे जीवन में यीशु जिएगा, यीशु जिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं जीऊंगा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में यीशु जिएगा। ताली बजाते हुए, मैं नहीं जीऊंगा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में यीशु जिएगा। ऊपर हाथ उठाएंगे, ऊपर ताली बजाते हुए, मैं नहीं जीऊंगा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में यीशु जिएगा। बोली से बचन से यीशु बोलेगा, मसीह बोलेगा, हाय रे हाय। बोली से बचन से यीशु बोलेगा, मसीह बोलेगा, हाय रे हाय। मैं नहीं बोलूंगा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में यीशु बोलेगा। मैं नहीं बोलूंगा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में यीशु बोलेगा। चाल से चलन से यीशु चलेगा, मसीह चलेगा, हाय रे हाय। चाल से चलन से यीशु चलेगा, मसीह चलेगा, हाय रे हाय। मैं नहीं चलूंगा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में यीशु चलेगा। मैं नहीं चलूंगा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में यीशु चलेगा। बाइबल वचन से मुझे सिखाता, मुझे चलाता, हाय रे हाय। बाइबल वचन से मुझे सिखाता, मुझे चलाता, हाय रे हाय। मैं नहीं जीऊंगा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में यीशु जिएगा। मैं नहीं जीऊंगा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में यीशु जिएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे जीवन में बस जाइए। एक साथ मैं आ जाइए, मेरे जीवन में बस जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया।
यीशु प्रभु आ जाइए, मेरे जीवन में बस जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करें। हालेलुया 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 पूर्ण शक्ति के साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। हर एक के बंधन खोलने के लिए स्तुति करें। हालेलुया अपने होठों को खोले पूर्ण शक्ति के साथ। उस प्रभु को पुकारें जो आपके बंधन खोलता है, आपको सामर्थ देता है, आपको शक्ति देता है। हालेलुया 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 हालेलुया। हर एक के बंधन खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। ताली बजाते हुए स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। सब कृपया बैठ जाइए। हालेलुया हालेलुया। हम कहाँ पर थे? किससे प्यार कर रहे हैं? परिवार, अपना परिवारों से सबसे ज्यादा प्यार कर रहे हैं। जो वचन हमने सुना था, ये वचन मेरे पीछे दोहराइएगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। यीशु के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। उन्होंने मुड़कर लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पास आता है और अपने माता पिता, पत्नी, संतान, भाई बहनों और यहाँ तक कि अपने जीवन से व्यय नहीं करता, तो वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। हालेलुया 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 हालेलुया। सबसे ज्यादा किससे प्यार करेंगे? बोला मैं, अपना परिवार। प्रभु बोल रहे हैं उल्टा। उसमें प्रभु क्या बोल रहे हैं? जैसे बहन लोग बताया, किससे प्यार करते हो? बच्चों से प्यार करते हैं। किससे प्यार करते? पति से प्यार करते हैं। किससे प्यार करते? मम्मी पापा। अरे प्रभु बोल रहा है सबको छोड़ो। ये क्यों? यही तो दिया परिवार, इसी ने दिया परिवार को। और प्रभु खुद बोल रहे कि परिवार को छोड़। कोई तैयार है परिवार को छोड़ने के लिए? हम तो छोड़ दिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन जो शादीशुदा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अपने परिवार को छोड़ेंगे? प्रभु बोल रहा है कि परिवारों को छोड़ने के लिए। हाँ, प्रभु ये नहीं बता रहा है कि अपने परिवारों को छोड़ो। मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, प्रभु ये नहीं बता रहे कि परिवारों को छोड़ो। तो प्रभु अपना मिशन कार्य कैसे करता था? एक जगह मान लो आज हाउस कास्ट में किया था, नहीं तो दिल्ली में किया था, और दूसरे दिन इधर पैदल जाता था चंडीगढ़, और उसके बाद वहाँ से चले जाता था वो वहाँ जलंधर, और वहाँ से दोबारा झांसी, और वहाँ से नागपुर, और वहाँ से तमिलनाडु। तो प्रभु ऐसे पैदल एक जगह से दूसरा जगह दूर दूर प्रांत वो घूमते थे। इसलिए आज का वचन में सबसे पहला शब्द क्या था? यीशु के साथ साथ एक विशाल जनसमूह चल रहा था। प्रभु अकेला कभी नहीं, हमेशा प्रभु जा रहे थे, उसका बीच में कितना विशाल, कितना लोग, हजार हजार लोग प्रभु का पीछे वो लोग चल रहे थे। इसलिए वो लोगों को ध्यान रखते हुए प्रभु एक प्रांत से लेके दूसरा प्रांत चले जा रहे थे। हाँ, तो ये विशाल जनसमूह प्रभु का पीछे कैसे चलता था वो बताऊंगा। मान लो प्रभु यीशु अभी दिल्ली में हमारा सामने
वो सुसमाचार सुना रहा है। दिल्ली में प्रभु हमारा वो नेहरू स्टेडियम में प्रभु यीशु सबको सुसमाचार सुना रहा है। वो प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनने के लिए, प्रभु यीशु का वचन सुनने के लिए लोग दूर दूर प्रांत से आते थे। मान लो वो लोग भोपाल से कुछ लोग आ रहे थे। उस समय ये नहीं फ्लाइट था तुरंत 2 घंटे में पहुंचने के लिए, ना ट्रेन था 1 दिन में पहुंचने के लिए, ना बस था ना गाड़ी था। तो लोग कैसे यात्रा करते थे, कैसे जाते थे? पैदल। आप लोग भी गांव में हम बचपन में कैसे जाते? बेशक जाना है तो 10 किलोमीटर पैदल, 15 किलोमीटर पैदल। अभी मेहरौली से इधर पैदल आते कोई? मेहरौली से गोली मारो, इधर से बस स्टैंड तक पैदल जाने मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वो लोग यात्रा 2 तरीका से करते थे। एक पैदल जाते थे और दूसरा कोई जानवर के ऊपर बैठ के वो लोग यात्रा करते थे। वो लोग जो भी को लोग एफोर्ड कर सकते हैं, जिसका पास पैसा है वो लोग जानवर के ऊपर बैठ के यात्रा करते थे, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग पैदल ही चले जाते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ये लोग पैदल चले जाते हैं, भोपाल से लेके इधर तक आने के लिए कितना दिन लगेगा? कुछ दिन लगेगा, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने तक भी लगेगा। तो जो व्यक्ति अगर मान लो वहाँ से एक भाई वो दिल्ली आ रहा है, वो क्या करता था? वो 1 महीने 2 महीने के लिए बीवी बच्चों को जो भी खाने पीने के लिए चीज़ है सब अरेंज करता था, और अरेंज करके अपने लिए कुछ कैरेज पकड़ता था रास्ते में खाने के लिए, और ये कैरेज पकड़ के वहाँ से वो यात्रा शुरू करता था। पैदल चलो, और पैदल आने के बाद कुछ रास्ते में आता था और शाम तक चलता था, और वहाँ वो जो भी उसको लेकर आया वो खाते थे, सोते थे, और सवेरे उठ के दोबारा यात्रा शुरू करते थे। और जब वो लोग पका हुआ चीज़ ख़त्म होगा, जो भी उनके पास है वो बनाते थे और खाते थे और दोबारा यात्रा करने लग जाते। लेकिन 1 महीने का चीज़ किसका पास है जो कैरी कर सकते थे? तो जहाँ नहीं है वो लोग काम करके, और रास्ते में काम करने के बाद जो भी वो लोग देता है उसी को खा के दोबारा वो लोग यात्रा करते थे। तो यात्रा अलग अलग चीज़ों से वो लोग यात्रा करते थे बहुत कठिन स्थिति में। और जब प्रभु यीशु का पास वो लोग पहुंच गए, प्रभु यीशु के पास पहुंच गए, और प्रभु यीशु को देख के प्रभु का भाषण सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसलिए वो लोग क्या करते थे? अपना बीवी बच्चों को घर पे छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया। प्रभु दिल्ली में किए थे, और दिल्ली से चंडीगढ़ जाएंगे तो प्रभु का पीछे वो लोग भी चंडीगढ़ चले जाते थे, और वहां से प्रभु झांसी आया, प्रभु का पीछे वो लोग झांसी आते थे, और वहाँ से दूसरा नागपुर चला गया, प्रभु उनका पीछे ये लोग भी प्रभु का पीछे नागपुर चले जाते थे। अपना बीवी बच्चों को वो लोग दूर में रख के प्रभु का प्यार में गिर जाते थे, और प्रभु का वाणी सुनने के लिए, प्रभु का भाषा सुनने के लिए वो लोग प्रभु का पीछे चले जाते थे। 1 और दूसरा ये है कि इधर बैठ के वो लोग उसका बारे में सोचते थे, बैठा इधर और घर पे सोचेंगे मेरा बच्चा नाश्ता खाया कि नहीं खाया, बच्चा उठा कि नहीं उठा, अरे कल तो शादी में जाना है, कौन सा साड़ी पहनेंगे। तो इधर बैठ के वो लोगों के बारे में हम तो प्रभु इसलिए बता रहा कि छोड़ो अपना मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे और पत्नी पति, आप सबको छोड़ो। सबसे पहला स्थान मेरा पास बैठे हो, इधर मुझे सुनो, और सबसे पहला स्थान मेरे को दे दिया है तो इधर मेरे साथ रहो। सबसे पहला स्थान मेरे को देने के लिए आप इधर आए हो, इसलिए मुझे प्यार करो। अपना परिवार को दूर रखते हुए सबसे पहला स्थान मुझे दो, और उसके बाद परिवार। इसलिए मैं बताया हम हमारा टेंडेंसी ये है कि अपना परिवारों से ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन प्रभु ये बताता कि परिवारों से ज़्यादा किससे प्यार करना है। हालेलुया। परिवारों से ज्यादा किससे प्यार करना है? किससे प्यार करना है? प्रभु से जोर से बोलिएगा, किससे प्यार करना है? हालेलुया, 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 हालेलुया। अपना परिवारों से ज़्यादा, अपने भाई बहन से ज़्यादा, अपने बच्चों से ज़्यादा, अपने पति पत्नी से ज़्यादा हम प्रभु को सबसे ज़्यादा प्यार करना है। प्रभु को हमारी जिंदगी में सबसे पहला स्थान देना है। प्रभु को हमारी जिंदगी में पहला स्थान देते हुए हमको आगे बढ़ना है। वही प्रभु हमको बता रहा है। ये नहीं बता रहा कि परिवारों को छोड़ो, भाई बच्चों को छोड़ो, बीबी बच्चों को छोड़ो। नो,
वो लोगों का साथ रहिएगा, लेकिन फर्स्ट प्रभु का स्थान दे दीजिएगा और उसके बाद आगे बढ़ना है। और वही से ये प्रभु का स्थान को कैसे देना है, दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, उसका नीचे लिखा है, मेरे पीछे दोहराइएगा, जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो अपना क्रूस उठाकर जो अपना क्रूस उठाकर जो अपना क्रूस उठाकर जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता, जो मेरा अनुसरण नहीं करता, वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हाँ, प्रभु ये बता रहा है कि अपने परिवारों का अपना जगह में रहिएगा और मेरा क्रूस उठा के मेरे पीछे आओ, मेरा क्रूस उठा के मेरे पास आओ। ये क्रूस क्या है? प्रभु बता रहा है कि ये क्रूस उठा के मेरे पीछे आओ। ये क्रूस क्या है? मनुष्य के दुख और तकलीफ क्या होगा क्या बोल रहा है? और उसकी सारी समस्याओं के साथ ईश्वर के पीछे जो चलता है वही ओके। क्रूस है। ओके, या हमारा क्रूस क्या है? क्या सोच सकता है? हम ये क्रूस उठा के लेके आने के लिए बोला, ये क्रूस क्या है? चिंता। ओके, हमारा चिंता, परेशान, दुख तकलीफ वो लेके आओ, ठीक है। और ओके, हमारे बीमारियां, तो जो भी हमको दुख तकलीफ है वो लेके प्रभु के पास आओ। वचन को ध्यान से सुनिएगा। प्रभु ने बोला, जो अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण नहीं करता वह मेरा शिष्य नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्रूस उठा के मेरे पास नहीं आ सकता वो मेरे शिष्य, तो अपना कमजोरी लेके प्रभु का पीछे जाएंगे और अपना बीमारी लेके प्रभु के पीछे जाएंगे। वो ये थके मांदे लोग मेरे पीछे आ जाओ, वो उसी समय हम चले जाएंगे। ये वचन में प्रभु बता रहा कि जब तक आप क्रूस से उठा के नहीं आओगे तब तक मेरा शिष्य नहीं बनोगे। ये क्रूस क्या है? ओके, परिवारों को छोड़ के आना, तो वो मैं बताया परिवारों को कहाँ तक छोड़ना है। वेरी गुड, थोड़ा तरसिल्ला पास में आई, यस, और अच्छा है, वेरी गुड। अपना जिम्मेदारियों के साथ प्रभु के पास आना है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। बहन के लिए ताली बजाइए एक तो, ठीक है, वेरी गुड। और ऐसे बोलेंगे ना अच्छा लगता है। और गुड, मैं समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। ये क्रूस, प्रभु को क्रूस में देखा है ना प्रभु, ये क्रूस उठाकर मेरे पीछे आ जाओ। ये लोगों को समझाने के लिए प्रभु ये क्रूस का शब्द वो लोगों का सामने यूज किया था। जो क्रूस हम देख रहा हैं, ये क्रूस में प्रभु को टोका गया, लेकिन प्रभु ये क्रूस को उठा के लेके नहीं गए थे। कलवरी में प्रभु ये क्रूस उठा के लेके नहीं गए थे। ये बहुत डंडा, बड़ा सा डंडा, ओनली जो कंधे में रहता है, बहुत बड़ा सा डंडा, केवल उसी को पकड़ के प्रभु वो ऊंचे पर्वत पर वो पैदल चले गए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलो, अभी हमारा इंडिया में, अभी हमारे इंडिया में कोई गलती करेंगे, क्या करेगा? सजा। क्या सजा देंगे? जेल। अच्छा है ना, सीधा जेल में डाल देंगे। और जेल में डाल देंगे तो वो लोग अलग अलग कानून है। जो चोरी किया तो इनका अलग कानून है, जिसको मर्डर किया तो अलग कानून है, जो लड़ाई किया तो अलग कानून है, गाली दिया अलग कानून है। तो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग कानून का अनुसार वो जज जो है वो पनिशमेंट दिया था। लेकिन प्रभु यीशु का समय केवल 2 ही पनिशमेंट था। प्रभु यीशु का समय केवल 2 ही पनिशमेंट था। एक, अगर आप छोटा गलती किया, एक अगर आप छोटा गलती किया तो आपका पनिशमेंट ये था कि वो कंधे के ऊपर वो डंडा रहेगा और उसको कैरी करके आपको पर्वत के ऊपर जाना है, एक। और दूसरा पनिशमेंट ये था, अगर आप ज़्यादा गलती किया है और उधर जाने के बाद आपको क्रूस पे टोका जाता है। और प्रभु को वैसे किया था। प्रभु को एक चोर का जैसे वो लोग प्रभु को क्रूस पे मारा था। और प्रभु इतना बड़ा गलती किया बोल के प्रभु को कैपिटल पनिशमेंट, जो बड़ा पनिशमेंट जो है वो प्रभु को दिलाया। और ये प्रभु हमको ये बता रहा है कि अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे आओ। तो जब हम ये डंडा अपना कंधे में रखेंगे और आपको बोलेगा चलो, जब रखता है तब ठीक है, और थोड़ी देर जाने के बाद वो थोड़ा
भारी लगता है, और आधे घंटे के बाद और भारी लगता है, 1-2 घंटे के बाद उसके बाद इधर छोटा छोटा वो खून आता है, और उसके बाद थोड़े जाने के बाद आपको खून आने लग जाता है। तो प्रभु बता रहा है कि मेरा क्रूस उठा के लाओ। वो क्रूस ऐसा है, मेरा क्रूस उठाने के लिए आपको ये खून बहाना है। अगर मेरा क्रूस उठाना है तो आपको ये फोड़ लेना है। मेरा क्रूस उठाना है तो ये भारी उठाना है। मेरा क्रूस उठाने के लिए अपना खून बहाना है। इसलिए मेरा शिष्य बनने के लिए, मेरा राज्य में आने के लिए मेरा साथ रहना इतना आसान नहीं है। तो इसलिए ये क्रूस उठा के कितना दुख होता है, वो दुख उठाने के लिए आप तैयार हो जाइएगा। वो कष्ट उठाने के लिए आप तैयार हो जाइएगा। ये फोड़ लेने के लिए तैयार हो जाइएगा। ये खून बहाने के लिए तैयार हो जाइएगा। तब तुम मेरा शिष्य बनोगे। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा है प्रभु का वचन। एक एक वचन को हम कितना लंबा चौड़ा हम मनन चिंतन कर सकते हैं। इसलिए मैं कुछ कुछ वचन लेता हूं और उसके ऊपर लंबा मनन चिंतन करेंगे। अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे आ जाओ। बता रहा है कि वो हमारा क्रूस प्रभु का शिष्य बनने के लिए, प्रभु का राज्य में रहने के लिए ये बहुत भारी लगता है, और खून बहाना पड़ता है, और पूरा फोड़ होना पड़ता है। वो सब होने के लिए, कष्ट दुख परेशान होने के लिए तैयार हो जाइएगा। मेरा शिष्य बन जाओ, मेरा साक्षी बन जाओ बोल के प्रभु आपको और मुझे, हर व्यक्ति को आह्वान दिला रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ सब हम इधर तक पहुंच गया। सबसे पहले हम किसका बारे में बात कर रहे थे? शिष्य लोगों का बारे में हम बात कर रहे थे। तो उसी में से एक शिष्य खत्म हो गया। वो कौन था? जुडास इस्करियोट। और कितना लोग बचा है? 10 + 1, 11 लोग बचा है। ठीक है, ये 11 में से ये 10 लोग, यूहन्ना को थोड़ा रखिएगा, हाँ, यूहन्ना को साइड रखिएगा, और पतरस से लेके ये 10 लोग प्रभु के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। ऑल वर मर्डर्ड, शहीद हो गया सब लोग। एवरीबॉडी स्किल्ड प्रभु का राज्य में काम करने के लिए, प्रभु का इच्छा पूरी करने के लिए, और प्रभु का प्यार को बांटने के लिए सब लोग अपने आप को समर्पित कर दिया। बीबी बच्चों को छोड़ दिए, परिवारों को छोड़ दिए, बुजुर्ग माता पिताओं को छोड़ दिए, घर पे खाना है पीना है छोड़ दिए, घर पे कुछ भी नहीं, सब छोड़ दिया। छोड़ो वो परिवारों को छोड़ दिया, अपने आप को प्रभु के लिए वो मृत्यु हो गया है। अपने आप को समर्पित कर दिया है प्रभु के लिए, अपने आप को समर्पित कर दिया है ये प्रभु का नाम को रोशनी करने के लिए। एवरीबॉडी, ऑल दिस 10 डिसाइपल्स वर बीइंग किल्ड। 10 शिष्य लोगों को मर्डर हुआ था, 10 शिष्य लोगों को मृत्यु हुआ था। हालेलुया, 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 हालेलुया। चलिए ये एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरित चरित्र अध्याय 2 को लिएगा। 241 प्रेरित चरित्र, प्रेरित चरित्र 241 पढ़िए। जिन्होंने पेतरुस की बातों पर विश्वास किया, उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। हालेलुया, मेरे पीछे दोहराइएगा। जिन्होंने पेतरुस की बातों पर विश्वास किया, उन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। वहां एकत्रित होकर कौन कौन प्रार्थना कर रहे थे? नारियों, माता मरिया और शिष्य, ये लोग प्रार्थना करते। और उसके प्रार्थना होने के बाद हम ये 2 अध्याय में पहले से लेके 4 तक हम पढ़ते हैं। ये पेंतिकोस्त का दिन, और प्रार्थना करने के बाद, और ये लोग बाहर चले गए अपना अपना काम करने के लिए। चले गए मतलब ऐसे छोटा गली में नहीं गए,
छोटा रास्ते में नहीं गए, सीधा वो प्राइम मिनिस्टर का जगह में गए थे, प्राइम मिनिस्टर का कोठी में चले गए थे, राजा का कोठी में चले गए थे। जो राजा बोला था कि चिट्ठी एक पत्र लिखा था कि अगर कोई प्रभु का नाम लिया होता उनका मृत्यु, वो मृत्यु दो तरीका, एक क्रूस पे टोक के मृत्यु करना, नहीं तो गला को काट देना। इनको पता था कि अगर राजा को बताएंगे तो वो उनका जिंदगी खतरा में है। फिर भी राजा का कोठी का सामने जाके सुसमाचार सुनाने लग गया, राजा का कोठी का सामने जाके प्रभु का प्यार को देने लग गया, राजा का कोठी का सामने जाके प्रभु के बारे में लोगों को बोलने लग गया। और पहला दिन 3000 लोगों को बपतिस्मा दिया था पतरस। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये 10 लोग अपने आप को समर्पित कर दिया प्रभु का बारे में, मृत्यु अपने आप को समर्पित कर दिया प्रभु के लिए। और लास्ट वाला है कौन था? कौन था? योहान। कौन था? योहान। ये योहान प्रभु का वो प्यारा शिष्य। तो कैसे हमको पता चलता है कि प्रभु का प्यारा शिष्य? प्रभु 3 जगह में और विशेष रूप से योहान को लेके चला गया था। कौन सा जगह? कोई बताएंगे ना? बड़े फादर से पूछिए तो बड़ा टॉफी दूंगा, ठीक है? कौन सा जगह जो जहां प्रभु ये योहान को लेके चला गया, कौन सा जगह है? मैं बताऊंगा 3 जगह, आप लोग बताइएगा। 3 जगह है। गेत्सेमनी, वेरी गुड, गेत्सेमनी। हाँ, लास्ट वाला सबसे पहले बताइए। एक गेत्सेमनी, वेरी गुड। और माउंट साइनाई, ओके, ठीक है। रूपांतरण, माउंट साइनाई, वेरी गुड, ठीक है, 2 हो गया। और खोलिएगा, बाइबल खोलिएगा, लूकास का सुसमाचार। मैं सोचता कि आप लोग ये बताएंगे, नहीं, मार्कुस का खोलिएगा, मार्कुस का सुसमाचार, मार्कुस का अध्याय 5, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 21 पढ़िए। हाँ, यस, 21। हाँ बोलेंगे उसके बाद। जब ईसा नाव से उस पार पहुंचे। हेडिंग भी पढ़िए भैया, हेडिंग भी पढ़िए, हेडिंग है ना, वो हेडिंग भी पढ़िएगा। अच्छा। जैरुस की बेटी और रक्तस्राव से पीड़ित। हाँ, अभी आगे बढ़िए। जब ईसा नाव से उस पार पहुंचे तो समुद्र के तट पर उसके पास एक विशाल जनसमूह एकत्रित हो गया। उस समय सभागृह का जैरुस नामक एक अधिकारी आया। ईसा को देखकर वह उसके चरणों पर गिर पड़ा और यह कहते हुए अनन्य विनय करता रहा, मेरी बेटी मरने पर है, आइए और उस पर हाथ रखिए, जिससे वह अच्छी हो जाए और जीवित रह सके। ईसा उसके साथ चले, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और लोग चारों ओर से उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी। अनेक वैद्यों के इलाज के कारण उससे बहुत कष्ट सहना पड़ा था। और ठीक है, वो सारा नहीं चाहिए। 37 पढ़िएगा, 37। ईसा ने पेतरुस, याकूब और याकूब के भाई योहन के सिवा किसी को भी अपने साथ आने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। किस किस को लेके गए थे? पेतरुस, याकूब और योहन। कहाँ लेके गए थे? जैरुस की बेटी, जैरुस की बेटी। तो जब उसको प्रभु ठीक किया था और ये तीनों को लेके प्रभु चले गए थे। एक और दूसरा, जैसे हमारे भाई ने बताया, वो रूपांतरण का दिन
प्रभु ये शिष्य लोगों को लेके चले गए थे और उसी में दोबारा ये 3 शिष्य लोगों को लेके चला गया था। और अंत में आप लोग बताए ये गेत्सेमनी में ये प्रभु दोबारा मत्ती का सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु ये तीनों को लेके चले गए थे। तो इसका मतलब हम पढ़ेंगे, चलो मत्ती का सुसमाचार खोलिएगा, मार्क 26:36, मैथ्यू 26:36, मत्ती का सुसमाचार 26 और 36। हाँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तुम लोग यहाँ बैठे रहो, वो तीनों को उधर बिठाया। तो इसका मतलब प्रभु यीशु कहीं भी इम्पोर्टेंट जगह में चले गए थे ये तीनों को। और ये योहान इतना छोटा बेटा है, फिर भी योहान को वो बड़ी बड़ी जगह में प्रभु लेके चले गए थे। और हालेलुया, हालेलुया। ये योहान जो प्रभु जहाँ जहाँ लेके गए थे वो प्रभु का आवाज अच्छे से सुन रहा था और प्रभु जो बोला वो अच्छे से सुन रहा था। और प्रभु का साथ जो भी प्रभु ने बोला वो प्रभु का प्यार को महसूस किया था। इसलिए योहान का सुसमाचार पूरा हमको ये प्यार का बारे में बतलाती है। तो वही मैं बता रहा था, वो दूसरा मोमबत्ती जो प्यार, वो प्यार को बताने के लिए इतना सारा कहानी बताया मैं। हालेलुया, हालेलुया। वही योहान प्रभु का प्यार को महसूस किया था, वही प्यार को वो लिखा है योहान का सुसमाचार। वही प्यार हम ये दूसरा इतवार, ये मोमबत्ती का साथ हम दूसरा इतवार वो प्यार का बारे में मनन चिंतन करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और 2-3 सवाल, ये पूरा बाइबल में कितना किताब है? 73। पुराना में कितना है? तर्सला नहीं बोलेगी अभी, ठीक है। पुराना में कितना है? 46। अब नया में कितना है? 27। पूरा मिलकर कितना है? 73, ठीक है। ये 73 में अभी कोई भी बोल सकता है। योहान कितना किताब लिखे थे? ध्यान से बोलिएगा। हालेलुया। योहान कितना किताब लिखे थे? ओके, कोई बोला 3। ओके, चॉकलेट है, ठीक है। कोई बोला 3। और कितना सुसमाचार है? कितना सुसमाचार है? 4। सबसे पहला क्या है? मत्ती। दूसरा? तीसरा? चौथा? दूसरा? पहला क्या है? दूसरा? तीसरा? चौथा? दूसरा? तीसरा? चौथा? पहला? ठीक है। ये तीनों में से ये तीनों को मत्ती, मार्क, लूकास, ये तीनों को हम अंग्रेजी में बोलते हैं सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स। सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स, ये सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स मतलब जो मत्ती में आप पढ़ते हो वो मार्कुस में भी मिल जाएगा, जो मार्कुस में पढ़ते हो वो लूकास में भी मिल जाएगा। तो एक दूसरों के अंदर मिल जाएगा। लेकिन ये योहान का समाचार जो है उसमें जो पढ़ेंगे दूसरों में नहीं मिलेगा, दूसरा में नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा कि वो योहान प्रभु का साथ बैठे थे, प्रभु का साथ उठे थे। हम इतिहास हमको बताता कि योहान इवन वो छोटा बेटा होने के नाते प्रभु का गोदी में भी सोया था। तो इसलिए वो जो भी प्रभु बताया वो महसूस किया था। वो महसूस करके जो महसूस किया था वो लिखा है सुसमाचार में, वही है प्यार का बारे में। और सुसमाचार का अलावा उसने 3 पत्र लिखा। एक सुसमाचार लिखा है, कितना पत्र लिखा है? हाँ, ठीक है, 3 पत्र लिखा है। पहला पत्र, दूसरा पत्र, तीसरा। कितना हुआ? कितना हुआ? और लास्ट वाला प्रकाशना ग्रंथ जो लास्ट में बाइबल में है वो प्रकाशना ग्रंथ भी वो लिखा है। पूरा कितना किताब लिखा है? वो 5। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। ये प्रकाशन ग्रंथ को छोड़िएगा, प्रकाशन ग्रंथ को क्या है वो मैं बता दूंगा जब हम ब्रेक से वापस आने के बाद। तो लेकिन ये तीन पत्र और सुसमाचार हम पढ़ेंगे तो ये तीन पत्र सुसमाचार हमको ये बतलाता है प्रभु का प्यार के बारे में। आप प्यार करो किसको? ईश्वर का प्यार करो, अपना मन से, दिन से, तन से प्रभु से प्यार करो। और उसके बाद किससे प्यार करना है? अपना पड़ोसियों से प्यार करो। यूहन्ना का सुसमाचार हमको ये प्रभु का बारे में और प्रभु का प्यार के बारे में हमको बतलाता है।